नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। महान दार्शनिकों का मानना है कि असफलता में ही सफलता छिपी है। इस कथन को चरितार्थ कर दिखाई है डेल्हा निवासी सोनम कुमारी ने। सोनम कुमारी गुप्ता ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगिता में सफलता हासिल करते हुए उद्योग विस्तार पदाधिकारी के रूप में चयनित हुई है। सोनम कुमारी को सफलता यूं ही नहीं हासिल हुई है, सोनम ने संघर्ष जारी रखा। नतीजा यह हुआ कि वह उद्योग विस्तार पदाधिकारी बनकर अपने परिवार, समाज और गयाजी के लिए मिसाल बन गई। वह बताती है कि संघर्ष कर मंजिल तक पहुंची। इसके पूर्व वह अमीन का रिजल्ट निकाल चुकी थी, लेकिन उसने ठान ली थी कि पदाधिकारी बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी। यही जीत उन्हें पदाधिकारी बना दिया। इसके बाद ही उनके भाई राहुल गुप्ता अपनी बड़ी बहन के प्रेरणा से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में कर्मी के रूप में चयनित होकर 4 चांद लगा दिया। उनका कहना है कि कुछ पाना है तो मेहनत करना होगा। इसके पूर्व में सुबोध प्रसाद गुप्ता की तीनों बेटियां सोनम कुमारी, श्रेया गुप्ता और सिमरन गुप्ता अमीन की पोस्ट हासिल कर चुकी है। सोनम कुमारी फिलहाल सीतामढ़ी और सिमरन गुप्ता कटिहार में अमीन के पद पर तैनात है। हम आपको बता दें कि गया जिले के डेल्हा मोहल्ले में छोटी सी मिठाई की दुकान चलाने वाले तीसरी कक्षा पास सुबोध प्रसाद गुप्ता और उनकी पत्नी संजू देवी की तीनों बेटियां और पुत्र ने सरकारी जॉब हासिल कर जिले में एक मिसाल पेश किया है। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। बहुत अच्छा बात है कि हम लोग का खुशी मिला, परिवार का भी खुशी मिला, दादी आशीर्वाद मिला, सबको परिवार खुश है। इस तरह से आप अपने बच्चे को पढ़ाते बड़ी दिक्कत से पढ़ा है। जैसे हम मेहनत करते गए 2 पैसा जमा करके इन लोग के पढ़ाए। वो बच्ची लोग सोचे कि नहीं पापा आप जब मेहनत करें तो हम मेहनत करें। क्या करते हैं? वही मिठाई का दुकान। इन लोग अपने से पढ़े से अपने मेहनत कर करके पढ़े, लड़कन पढ़ाई, बच्ची की पढ़ाई पढ़ के कुछ अपने मेहनत करें, फिर अपने आगे बढ़ें, फिर कहेंगे नहीं पापा हमको शौक करता है कि आगे आओ हम पढ़ें। हम कहे पढ़ो, जितना पढ़ने का हम लोग तो खैर पढ़े नहीं, बाकी आप लोग पढ़ के हम लोगों का नाम खिलाओ दादी और नाना को। जितना परिवार है सब आगे बढ़े, जितना भतीजे लोग हैं भतीजा लोग हैं, देखा ही सी आओ सब पढ़े, आओ आगे बढ़े, तो हम लोग खुशी बुझाए कि हमको खानदान में सब बढ़ा। क्या नाम है आपका? सुबोध प्रसाद गुप्ता। मैं मिडिल क्लास के फैमिली थी। मैं पढ़ना तो नहीं जानती थी, बस अपने घर में मैं पढ़ती थी, तो मतलब मेरा तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं दिया। मगर यहाँ आकर मैं सीखूं कि ताकि हम पेरेंट्स बनकर मतलब बच्चे लोग का सपोर्ट दें और पढ़े, इन लोग मतलब आगे मेहनत करें, ताकि मैं हासिल नहीं करूँ ताकि बच्चे मेरा हासिल करें। बस मेरा पेरेंट्स साथ नहीं दिया। मैं पढ़ती थी तो मतलब थोड़ा सा मतलब गांव था तो वहाँ कुछ नहीं मतलब साधन था, तो वहाँ मतलब नहीं पढ़े। तो यहाँ मतलब सोचे कि मैं गया में शहर में रहकर मतलब अपने बच्चों के क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं, जब यहाँ मतलब सब कुछ का साधन है, पढ़ा सकते हैं। जो भी मतलब इनकम मतलब दुकान से हुआ, फिर भी मतलब उसी को इनकम में हम इन लोग को पढ़ाएं। सब फैमिली बोला कि कहाँ इतना मतलब पढ़ाओगी, तो उतना में तो शादी कर देना चाहिए तुमको। बस और क्या बोलना चाहिए, बाकी सबको बच्चा के यही बोलना चाहते हैं कि ताकि मतलब आगे जो भी बच्चा अपना पढ़े और बाकी पेरेंट्स को मतलब नाम ऊंचा करे, बस यही बोलना चाहेंगे। नाम बता दीजिए। संजू देवी। मेरा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा उद्योग विस्तार पदाधिकारी के पद पर हुआ है। हम लोग 3 बहन 1 भाई हैं, जिसमें मेरा चयन उद्योग विस्तार पे हुआ है। मेरा भाई सेकंड पे आता है, उसका राहुल दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक पे है। एंड थर्ड सिमरन गुप्ता है, जिसका मतलब आज अ पोस्टेड अमीन है। एंड श्रेया गुप्ता 4th है, आज अ पोस्टेड वो भी अमीन है। कब जॉब हुआ था आपको? मेरी रिज़ल्ट 23 दिसंबर 2023 को आई थी। पहले हम अमीन के पोस्ट पे थे, लेकिन फिर तैयारी चल रही थी, जिससे रिज़ल्ट बीएसएससी के थ्रू तो उद्योग विस्तार पदाधिकारी मिला। और बाकी के जो आपके भाई बहन हैं? हाँ, मेरा भाई राहुल गुप्ता है, ये है। एंड सिमरन गुप्ता भी कटिहार में पोस्टेड है, एंड श्रेया गुप्ता भी सीतामढ़ी में पोस्टेड है। साथ ही पोस्टिंग हुआ है?
सबका साथ नहीं हुआ। उन लोग का जून 2023 में ज्वाइनिंग हुआ, मेरा भी जून 2023 में ज्वाइनिंग हुआ। इसी दौरान जुलाई 2023 में ये बीएसएससी मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। मैं पढ़ रही थी, इसके लिए मतलब तैयारी कर रही थी, तो इसमें मेरा चयन हो गया। पढ़ाई की आपने, कितना परिश्रम करना पड़ा आप लोग? काफ़ी परिश्रम करना पड़ा। पढ़ाई के दौरान बहुत सारे मतलब बाधाएं आई, ये आई, लेकिन उस बाधाएं से रुक कर मतलब हुए कि हम लोग उस कहीं सेक्रीफाइस, बहुत सारा काम किए, सेक्रीफाइस किए हैं। उसमें पढ़ते गए, ग्रुपिंग साथ में करते थे, क्यूज साथ में हम लोग करते थे, तो इसी में हम लोग का ग्रुपिंग बहुत अच्छा रहा और एक पढ़ाई का माहौल बन गया था अपने घर में कि जब दीदी पढ़ रही है, वो पढ़ रही है, हम लोग का 3 या 4 घंटा सोना रहता था, बाकी टाइम पढ़ना रहता था और उसके अलावा कोई काम नहीं रहता था। मध्यम क्लास के फैमिली से आते हैं, क्या आपके घर की परिस्थिति रहती थी जिस तरह आपने पढ़ाई लिखाई किया? मेरे पापा का मिठाई दुकान है, तो सुबह से हम अपने पापा का परिश्रम देखते थे कि मतलब 6 बजे से दुकान में उठकर मतलब दुकान रहना, 10 बजे तक काम करना। हम लोग के लिए स्ट्रगल इतना करते हैं, तो हम लोग भी क्यों नहीं उनके लिए ऐसा पढ़ाई स्ट्रगल करें कि मतलब आगे जाकर हम लोग का भी एक लाइफ सक्सेस हो। अब कैसा फीलिंग हो रहा है? अब बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग तीनों बहन मतलब अलग अलग पोस्ट पे हुए हैं एंड मेरा भाई राहुल गुप्ता भी है, तो बहुत अच्छे खुशी हो रही है कि आने वाले भी जनरेशन एक सोचेंगे कि हाँ, जब ये लोग कर रही है तो हम लोग भी कर रहे हैं। परिचय बताइए, इंट्रोडक्शन की। मेरा नाम सोनम कुमारी है। परिश्रम करना पड़ा है। मुझे याद है वो दिन जब लॉकडाउन का टाइम लगा था। उस टाइम सारी दुकानें बंद हो गई थी, सब कुछ एक तरह से बंद हो गया था। तो उस टाइम पे हम लोग के पास इनकम का कोई वैसा सोर्स नहीं था, फाइनेंशियली थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। तो उस टाइम पे मम्मी पापा का वैसा देख कर कि नहीं, जब ये लोग हम लोग को सपोर्ट कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं पढ़कर कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसा नाम रोशन करें कि उन लोग को हम लोग पे गर्व हो और कहें कि हाँ, ये लोग मेरे बच्चे हैं। और फिर उस टाइम से ही सारा मेहनत स्टार्ट हुआ। 2021 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। 2022 में फिर मैंने 1 साल लिया, मतलब खुद को प्रिपेयर किया। फिर मैंने 2023 में आरआरबी का फॉर्म भरा, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, और 2023 में ही मैंने आरआरबी का पहले अटेम्प्ट में ही अपने आरआरबी क्लर्क को क्लियर किया। आप लोग कितने भाई बहन हैं? कितने भाई बहन को? हम लोग 4 भाई बहन हैं, जिसमें सबसे बड़ी दीदी है, वो उद्योग विस्तार पदाधिकारी के रूप में बीएसएससी सीजीएल 3 के थ्रू चयन हुआ उनका। और मैं जिनका आरआरबी 2023 में क्लर्क के थ्रू चयन हुआ, और 2 बहन जिनका बिहार आमीन में पोस्टेड हुआ, जिनका 1767 पोस्ट आया था बिहार आमीन में, उनके थ्रू उनका पोस्ट हुआ, चयन हुआ। और वो लोग अभी एक जो बहन है सिमरन गुप्ता, वो अभी कटिहार में पोस्टेड है, और जो सबसे छोटी वाली बहन है वो सीतामढ़ी में पोस्टेड है। एक साथ आप लोगों को नौकरी लगा, कैसा फीलिंग लग रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि नहीं, अगर हम खुद से मेहनत करेंगे, अगर खुद से एक डेडिकेशन हो, एक जज्बा हो, एक जुनून हो आदमी में ना, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। होता है कि कभी कभी लक काम नहीं करता है, मगर अगर आपका मेहनत बहुत ज़्यादा हो, मेहनत अगर बड़ा हो, तो फिर लक भी आपके साथ होता है। तो उस टाइम पे जब रिजल्ट आया तो बहुत ज़्यादा सब लोग खुश थे घर में, मम्मी पापा फैमिली, कि बहुत अच्छा लगा सुनकर ये न्यूज़। तो सब लोग घर में खुश हैं। मेरा परिचय, मैं राहुल गुप्ता हूँ। मैं अपने चारों भाई बहन में सेकंड पे आता हूँ। ये हमारी भतीजी हुई सोनम गुप्ता। हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं, हलवाई कास्ट से बिलोंग करते हैं, और एक हलवाई होने के नाते आप समझ सकते हैं कि समाज में हम लोग का क्या वैल्यू है। बहुत नीचे ही तबके के हैं, और हम लोग जैसे मिठाई की दुकान में बहुत छोटा सा बिजनेस था, हैंड टू माउथ आप जिसको कह सकते हैं, पर डे कमाना और खाना। और समाज में हम लोग का उतना अहमियत नहीं होता है, मतलब आदमी के लिए लगता है कि ये सब क्या कर लेगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए, ज़िंदगी में संघर्ष सभी किसी के साथ होता है, लेकिन जो इस संघर्ष में निखर जाता है वो आज शायद उसका नाम सोनम है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। चारों का हो जाना रियली इट्स अ मैटर ऑफ डेट। मेरे ख्याल से ये, जैसे सोनम ने कहा कि लॉकडाउन में ऐसी स्थिति हो गई थी कि एक साधारण इंसान के लिए ज़िंदगी को जी लेना बहुत मुश्किल था,
चूँकि हम लोग मीडियम फैमिली के लिए देखिए, गरीब आदमी इसलिए जी लेता था क्योंकि सब जगह से उसको खाना मिल जाता था। बड़ा आदमी तो 1 साल भी रह जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मीडियम फैमिली हो तो बेचारा न इधर का है न उधर का है। तो ऐसी स्थिति में इन लोग के अंदर से एक लगा कि यार ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं जिसकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, तो क्यों नहीं कुछ ऐसा चीज़ किया जाए जिससे एक लाइफ सेट हो जाए। मेरे ख्याल से सरकारी नौकरी एक ऐसी नौकरी होती है, लॉकडाउन में भी सरकारी नौकरी करने वाले सभी मस्त रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। तो इन्होंने इस चीज़ को समझा और फाइनली उस चीज़ को, उस गोल को सही ढंग से हासिल, उस मुकाम को किया। इसके लिए हम लोग का नाम रोशन किया, ये बड़ी बात है। कहना है ना कि इसमें तेरा घाटा दुनिया का क्या जाता, आप घाटा अपने में रहेंगे। इसलिए ये जो गोल्डन एरा है मेरे दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हैं उसको मेहनत कीजिए, और ये गोल्डन टाइम में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कल के डेट में आपके सामने भी इस तरह का माइक होगा और आपके सामने भी लोग इसी तरह से बात करने के लिए रहेंगे। धन्यवाद। इंट्रोडक्शन। मेरा नाम पप्पू कुमार गुप्ता हुआ, और पहले सोनम को जाना जाता था कि ये पप्पू कुमार गुप्ता की भतीजी है, लेकिन आज के बाद ये जाना जाएगा कि ये सोनम गुप्ता के अंकल हैं।